देखिए जी, बुनियादी बात ये है कि बच्चे के लिए माँ का दूध जो है ना, ये बुनियादी ग़िज़ा है, उसका पैदाइशी हक़ है। सिर्फ़ उस सूरत में जब माँ को कुछ ऐसी मूज़ी मर्ज़ हो कि जो वो दूध नहीं पिला सके, तो उस सूरत के अंदर ये आर्टिफ़िशियल फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात साइंस से भी मुस्तनद है, ये हमारे मज़हब से भी मुस्तनद है। इस बात में कोई भी शुबा नहीं है। तमाम डॉक्टर्स को, मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स को इस बात पे यकीन है कि बच्चे का दूध ही होता है जिससे बच्चे की सही नशोनुमा होती है। ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में जहाँ लाखों बच्चे नमूनिया और डायरिया से इंतकाल कर जाते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह माँ का दूध ना पिलाना और दूसरा दूध पिलाना है। एक बुनियादी बात है। ये एक्ट जो है, ये पहले भी पाकिस्तान में 2002 से एक्ट बना हुआ था, 2013 से रिवाइज हुआ था, लेकिन इसमें कुछ सुकम थे, कुछ कमज़ोरियाँ थीं, जिसकी वजह से ये जो फार्मूला कंपनीज़ हैं वो फ़ायदा उठा रही थीं, वो राइट लेफ़्ट प्रमोशन कर रही थीं, जिससे हमारी माँओं के ज़हन जो थे वो भी बदल गए थे, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के भी ज़हन बदल गए थे, तरग़ीबात दी जाती थीं, अच्छे पुरकशिश तरग़ीबात होती थीं। इस तरह बताया जाता है कि ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, सेहतमंद रहता है। तो बच्चा पैदा होते ही माँ की भी ख्वाहिश होती थी कि जी उसको ऊपर का दूध पिलाएँ ताकि वो सेहतमंद हो। तो ये कानून को रिवाइज़ किया गया है सिंध के अंदर। ऐसा ही कानून तमाम दीगर सूबों में भी तैयार किया गया है, मरकज़ में भी तैयार किया गया है और ये सेनेट में पेश भी कर दिया गया। बहरहाल सिंध में ये एक ख़ुसूसी बात है कि ये कानून यहाँ मंजूर हो गया है और नाफिजुल अमल है। इस कानून की जो बात है, ये एक बात को ज़्यादा मतलब ये अहमियत दी जा रही है जैसे मीडिया पे, सिर्फ ये इतनी सी बात नहीं है। पहली बात ये साइंस से साबित है कि ये जो फ़रोख्त किया जाता है ये दूध नहीं होता। इसके लिए कानून में ये पाबंद किया गया है कि इसका नाम लिखा जाएगा आर्टिफिशियल फार्मूला, मिल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको सिर्फ ज़रूरत पे इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी कोई तरगीब नहीं दी जा सकेगी। 3 साल तक की उम्र के बच्चों की जो भी ग़िज़ाई चीज़ें होती हैं, जिसमें मिल्क के अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, वीनिंग प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं ठोस ग़िज़ा, उसकी टेलीविज़न पर, रेडियो पे, टीवी पे कहीं पर भी इश्तिहार नहीं दिया जा सकेगा। जैसे पीएसएल वगैरह है, क्रिकेट मैचों में स्पॉन्सर करते थे, तो ये नहीं किया जा सकेगा। ये कानूनन इस वक्त जुर्म है सूबा सिंध में और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी ये नाफिज़ अमल हो जाएगा। देखिए जी, कानून जो रियासत इसलिए बनाती है ताकि उसके शहरियों की ज़िंदगी नॉर्मल रहे, स्मूथ रहे और वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। इसलिए बच्चों का भी हक़ है कि वो उनको वो ग़िज़ा मिले जो कुदरत ने उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा मुंतखब की है। तो इस कानून को नाफिज़ करने के लिए इन्फेंट फीडिंग बोर्ड एक मुकर्रर किया गया है, वो सिंध में नोटिफाई हो गया है। अब इसमें ये होगा कि अगर इस कानून की कोई वायलेशन होगी तो इन्फेंट फीडिंग बोर्ड में वो रिपोर्ट की जाएगी। इन्फेंट फीडिंग बोर्ड इस पर फैसला करेगा कि ये कानून की वायलेशन हुई है। देखिए, बुनियादी मकसद लोगों में खौफ व हरास फैलाना, ये सज़ाएँ देना हरगिज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोगों में तरग़ीब पैदा हो, लोग खुद समझें कि बच्चे के लिए माँ का दूध बेहतरीन है। ये बात बच्चे की माएँ भी समझें, बच्चों के डॉक्टर भी समझें, दूसरा तिब्बी अमला भी समझे और खुद से बच्चों को मुनासिब जो है ना मशवरा दें। उनको अगर माँ को दूध पिलाने में कोई मुश्किलात होती है तो उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए, बजाय इसके कि उनको फार्मूला लिखा जाए जिससे बच्चे बीमार हों, परेशानी हो, अस्पताल में जाएँ। मैं जी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन से वाबस्ता हूँ, इसका मैं 4 साल सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। हमने पूरे पाकिस्तान में, हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम बच्चों के डॉक्टर हैं। हमने बड़ा स्टेप लिया, हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिला के ये और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये बिल तैयार किया है कई साल की मेहनत के बाद। बिल्कुल ऐसा ही बिल हमने तमाम सूबों में तैयार कर लिया है, वो सूबों में तैयार पड़ा है, वहाँ की असेंबली में पेश होने के लिए तैयार है। हम वहाँ के लोगों से, वहाँ की जो मुंतखब नुमाइंदे, उनसे गुजारिश करते आ रहे हैं कि वहाँ भी पेश किया जाए और इंशाल्लाह ये तमाम सूबों में मंजूर होगा, तमाम मुल्क में इंशाल्लाह बहुत जल्द नाफिज़ुल अमल हो जाएगा।